नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क। और इस समय हम खड़े हैं कल्पना चावला के शव गृह के बिल्कुल बाहर, जहां पर अभी हमें एक मामला सामने आया है जिसमें एक परिवार की जो एक महिला हैं, लगभग 48 साल की उम्र की जो महिला हैं, उनकी गला काट कर उनकी हत्या कर दी गई। और जो ये हुआ, ये उनके ससुराल वालों की तरफ से उनमें इल्ज़ाम है कि उनके पति ने ऐसा किया है और ससुराल वालों ने मिलकर ऐसा किया है। ज़रा उनसे जो मामला सामने आया है उसमें हमें उनके जो भाई हैं उन्होंने हमें इस मामले के बारे में बताया। ज़रा उनसे जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। ये संतोष मेरी सिस्टर है ओंगद से, और ये मैरिड है, शेरगढ़ टापू गांव में थी। 15-20 साल से इसकी मैरिज हुई थी। ये अपने परिवार में रह रही थी। इसके हस्बैंड शराबी कबाबी टाइप के आदमी थे। उन्होंने परसों से पहली रात को उस लड़की को रात को सोते हुए तेज़धार हथियार से उसके बदन को काट दिया। साथ में उसकी के साथ हमारी भांजी लेटी हुई थी, उसकी भी बाजू पे गंडासी मारी है, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो गए। उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आए। उसके बाद उन्होंने PGI रेफ़र कर दिया। PGI में एक दिन रखने के बाद अगले दिन उन्होंने फिर उसको करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उसके बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है और न्यूरो सर्जन नहीं है, जिसकी वजह से इसको किसी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर हम उसको लेके प्राइवेट हॉस्पिटल आर्ट्स में ले गए। वहाँ जाके उसको दाखिल कराया, उसका इलाज कराया। उसके बाद उसके ससुराल वाले अंडर प्रेशर करके हमें उसको ज़बरदस्ती कल छुट्टी करा के डॉक्टर से लामा करा के अपने घर ले गए। और हमें रास्ते में से उन्होंने फ़ोन किया कि लड़की है जो आपकी है संतोष, उसकी डेथ हो गई है। हमें ये नहीं पता कि रास्ते में हुई या गांव में हुई। उसके बाद हम यहाँ पे कल्पना चावला आए तो डेड बॉडी को मर्चरी हाउस। तो क्या पहले भी उनके साथ कोई मारपीट या जिस तरह का ये मामला सामने आया है उसके बारे में क्या कहेंगे कि पहले भी कोई मारपीट होती थी उनके साथ, क्या इसके बारे में बताएंगे? रेगुलरली जब से शादी हुई तब से रूटीन में चल ही रहा था। कुछ ना मारते थे, पीटते थे, छेदते थे। हम भी जाते थे बीच में, 4 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर वो वही रह लेती थी, पर ये नहीं पता था कि ये दरिंदा आदमी ऐसी हरकत करेगा, ये हमें मालूम नहीं था। तो अभी आगे की क्या कार्रवाई की? आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है उनके खिलाफ? हाँ, उनके खिलाफ हमारी भांजी के बयान पे पर्चा दर्ज होया है 307 का, जो कि आज अंडर सेक्शन 302 में चेंज हुआ। और हमें जो हमारी बहन को मारा इन्होंने बड़ी बेदर्दी से, इसको पुलिस ने आज निर्मल कुटिया से कहीं से अरेस्ट किया है। टापू के सरपंच ने किया। और हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस केस में कोई और परिवार का सदस्य या किसी का भी कोई भी हाथ होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगभग आपने बताया कि उनके साथ मारपीट भी हो रही थी, तो तब पहले कभी इसके बारे में कोई आपने कंप्लेंट नहीं कभी करवाई कि उनके साथ जो मारपीट हो रही थी? इतने सालों से आप बता रहे हैं, 1994 से उनकी शादी आपने की हुई है। आज तो पता लगता है 1-2 बार हमने कंप्लेंट भी की है, बट ये आदमी इतना क्रिमिनल टाइप का आदमी है जो आज हमें इसकी सारी हालात पता लगता है। वो धमकियाँ देता, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगा, मैं इसका नाम लिख दूंगा, तुम्हारे भाइयों का नाम लिख के सुसाइड कर लूँगा। हमेशा वो टॉर्चर करता था, अंडर प्रेशर लड़की को रखता था। तो आपने किस तरीके से देखा कि ये उनके भाई हैं? और ज़रा और जानने की कोशिश करते हैं उनके और भी यहाँ पर जो अभिभावक के रिश्तेदारी में हैं, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर बताना चाहूँगा, 1994 में शादी हुई है, मैं इनका रिश्तेदार हूँ। ये तो हर बार रोज़ 4 बार मरती थी लड़की है। ये तो अब जन्म जीत गई है, क्योंकि इस नरक में से निकली है। हर गांव वाला अगर कुछ कोई छटवाने चले जाता तो इतनी बेहुदी तरीके से पूरा गांव डरता है। सरपंच खड़ा है टापू गांव का, हर आदमी उससे घबराता है। उसने अपने भाई को इतना टॉर्चर किया कि रात को अपना घर छोड़ के संतोषी माता के मंदिर के सामने अपने बच्चों को लेके अपना घर छोड़ के आया था।
गांव के 10 आदमियों को लेकर उस गुंडे से अपना सामान वगैरह उठा के आज करनाल के अंदर रहता है। उसका भाई सुरेश है, शरीफ आदमी निहायत है। उस दिन का पीछे पीछे फिर है, पीजीआई उसके साथ है, यहाँ उसके साथ है। परिवार का किसी का कोई दोष नहीं है। वो खुद ही इतना गैंगवार बदमाश, उसके अंदर हर प्रकार के ऐब थे। उसने एक बार तो अभी शादी होने से पहले अपनी लड़की की उसको 10 दसंगे मार रखे। 2 संगे होते हैं सब जो जिम्मेदार रखते हैं। एक सतन में मार रखा था, 2 पटों में मार रखे थे। वो मेरे घर गई, मेरा घर 5 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। देखा तो देखने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बच्चे बहुत ज़्यादा घर आए हुए थे। उसके 15-20 भतीजे हैं, 4-5-10-12 भाई हैं। वो सारे के सारे आए हुए थे। उन्होंने उस लड़की के साथ फिर इनको प्रेशर में देता था अपने सालों को। उनके खिलाफ पर्चे दर्ज, मतलब मैं सुसाइड नोट तैयार करके इनके घर ही चला गया। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके नाम लिखवा दिए अपने सालों के। भाई ये मैं तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हारी वजह से मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। निस्संग थाने के अंदर लेके गए उसको, उसके जेब में पर्चे निकाले, देखे उसके सुसाइड नोट लिख रखे हैं। वो तो खुद इतना बदमाश था जी, उसने मर्डर किया रात को। वो लड़की को लड़की जो अपनी माँ के ऊपर पड़ी उसकी बाजू काट दी यहाँ से जी, प्लास्टर हुई है। उस लड़की को धमकी दी, तेरे बच्चों को काट दूंगा अगर तू बीच में आई। उसने दाव था जी, वो इतना बड़ा दाव होता है, अगर किक्कर के टाणे में मार दें तो किक्कर के टाणे को काट देता है। वो लड़की को कहा तेरे बच्चों को गाजर की तरह काट दूंगा। वो अपने बच्चों के ऊपर पड़ गई, उसको बेरहमी से मारा। मर्चरी हाउस में पड़ी है, आप देख सकते हैं। इतनी बुरी तरीके से तो कोई कसाई भी किसी जानवर को नहीं मारता। तो जो आप बता रहे हैं तो सिर्फ जो उनका पति था वही बदमाश किस्म के थे, या उनके जो परिवार वाले हैं, उनके ससुराल में और भी जो लोग थे, वो उनका कैसा व्यवहार था उनके साथ? ससुराल में कौन है? एक पागल भाई है, एक जो सियाना भाई था उसके धमकी दे दी थी। वो रात को अपना घर छोड़ के, आज से 15 साल 20 साल हो गए, वो करनाल में रहने लग गया था। रात को ही घर छोड़ के आ गया था। सास ससुर वगैरह? ससुर है नहीं, माँ है, बुढ़ी है, 90 साल की, वो क्या कर सकती है जी। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़े ही बेदर्दी से मारा गया है, काफ़ी समय से, लगभग कितने वर्ष हो गए हैं। और जानते हैं उनके बच्चे, उनकी कितनी उम्र है, उनके जो बच्चे हैं जिनकी लड़कियों के बच्चे हुए हैं जी, शादी हुई है। शादी के अंदर उसने, उसके ताया ने, उसके मामियों ने और रिश्तेदारों ने मिलकर शादी की, गाँव राव ने मिलकर शादी की उस उनकी लड़कियों की। उसके ताऊ ने मिठाइयाँ वगैरह बनवाई बारात के वास्ते। उसने उसके अंदर मिट्टी का तेल मिठाइयों के अंदर, और जो पेटी देते हैं, एक गांव के अंदर रिवाज है, पेटी देते हैं, पेटी के अंदर आग लगा दी और मिठाइयों के अंदर मिट्टी का तेल और मिर्चें और मिट्टी डाल के मिठाइयों के अंदर उसने सारा मरिया मेट कर दिया। फिर गांव ने इज्जत रखी जी, गांव राव ने इज्जत रखी। इतना बड़ा दरिंदा था, पूरा गांव डरता था जी उससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ ये कल्पना चावला में मर्डर होने के बाद भी कोई भी इनका परिवार का एक भी आदमी उसको देखने नहीं आया, कोई रिश्तेदार भी उसको देखने नहीं आया। भाई ये मर गई या जीगी, कितनी चोट लगी हुई है, कितनी नहीं लगी हुई है, एक भी आदमी ने आके ये नहीं देखा भाई कि कुछ भी या भाई बच भी सकती है क्या। किसी ने 1% भी, इतनी बड़ी रिश्तेदारी है इनकी। और इसका ताऊ है जो ये यहाँ से थोड़ी देर के लिए आया, वो फिर यहाँ से भाग गया, गांव में पत्नी यहाँ करनाल में चला गया। वो भी नहीं दोबारा आया, कोई लड़का नहीं उसका दोबारा आया यहाँ पे। ये सर हार्ट का तो मरीज है वो, एक जो भी है। ये इस लड़की का जो जेठ है, कम से कम जितना वो हार्ट का मरीज है, परिवार शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है। 4 दिन से, पहली तारीख से उसके साथ खड़ा है। एक शुगर के मरीज को, हार्ट के मरीज को रेस्ट तो चाहिए। तो आपने जो अभी चंडीगढ़ साथ रहा, यहाँ साथ रहा, उसके सब परिवार का, किसी का, गांव का, परिवार का किसी का कोई दोष नहीं। वो खुद ही आरामजादा है, किसी का कोई दोष नहीं है। हम तो यही चाहेंगे अगर कोई अगर केस के अंदर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आपको गिरफ्तारी हुई है उनके जो गिरफ्तारी कर ली है, सरपंच साहब ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। टापू के सरपंच साहब, मैं सरपंच का नाम तो नहीं जानता, जरनैल सिंह चौधरी साहब ने पकड़ के अभी सवेरे उसको पुलिस के हवाले 13 सेक्टर की चौकी में अभी 9:30 बजे के करीब उसको पकड़ के और चौकी के अंदर उसको दे दिया है। सरपंच साहब ने हिम्मत करी है, पुलिस डिपार्टमेंट ने हिम्मत की है। तो किस तरीके से उन्होंने बोला है कि जो गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने पूरी हिम्मत मार के उन्हें अरेस्ट करवाया है। लेकिन फ़िलहाल ये जानना आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से एक परिवार की जो एक महिला है उनका गला रौंद काट कर उनकी हत्या कर दी गई है, और किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं विलाप कर रहे हैं और महिलाएँ भी हैं, और किस तरीके से इस तरह की घरेलू हिंसाएँ पहले होती थी और 1994 से लेकर अब तक
यही सब कुछ चल रहा था। परिवार ने इस चीज़ का विरोध भी किया और समझाया बुझाया भी किसी तरीके से कि दोबारा ऐसा घटना ना घटे, लेकिन इस बार उनको ये नहीं पता था कि इस तरीके से गला काट कर उनकी बहन है जो उनकी बेटी की तरह ही होती है, उनकी गला काट कर हत्या कर दी जाएगी। तो ये अपने बहुत ही बड़ा मामला है। आखिर ये घरेलू हिंसाएं कब ख़त्म होंगी, कब इस तरह से हत्याएं जो हैं वो कब ख़त्म होंगी? जी बताइए, क्या बताना चाहते हैं? मायके वाले इसको लेके गए, इसने मकान की छत उतार के कड़ियाँ अलग बेच दी, टाइलें बेच दी, गाटर बेच दिए। उस लड़की ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को ब्याया, अपने बेटे को पाला है, उसको भी रोटी देती थी। वो डोल पे बैठे हुए होता था, खेत की शराब पीता था, वो मजदूरी करती थी। उसके साथ इतनी दरिंदगी, मैं तो ये कहता हूँ वो जन्म जीत गई है, मर गई, मरना सब ने है, लेकिन उस लड़की को मैं तो ये कहता हूँ जन्म जीत गई है, क्योंकि 4 बार तो डेली मरती थी वो। उसके घर के अंदर हर हथियार है जी। हमारे गांव में कोई भी ऐसे आदमी के खिलाफ तो ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे आदमी को तो बाहर छोड़ना गुनाह है। यूपी में गैंगवार है, ये तो पता नहीं कैसे यहाँ मिल गया, खाना खाने के लिए आया होगा भी सवेरे ब्रेकफास्ट करने के लिए निर्मल कुटिया में, इसलिए पकड़ा गया, अन्यथा ये पकड़ा भी नहीं जाना था साहब। ये तो गैंगवार आदमी है, बदमाश है, धमकी देता था हर आदमी को। कोई इसके घर भाई चला जाए, भणोई चला जाए, जमाई चला जाए, भांजा चला जाए, भतीजा चला जाए, उसका जेठ चला जाए, उसका ससुरा चला जाए, उसी के ऊपर इल्जाम लगा देता था। गांव के आदमी की हिम्मत क्या थी, पड़ोस छोड़ के चले गए उससे। जो पड़ोसी उसके थे वो पड़ोस छोड़ के बाहर चले गए। इतना खतरनाक दरिंदा आदमी है साहब। तो किस तरीके से देखा, जो पति था वो बहुत ही दरिंदा बताया जा रहा है, और ये भी मतलब शुरू से घरेलू हिंसाएं होती थी और अब गला काट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक इंसान वो हो सकता है, जो अपनी पत्नी, जिसके बच्चे भी हैं, परिवार है, लेकिन इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करते अपनी पत्नी का गला काट दिया। और अपने आप में बहुत ही संगीन मामला है, दुखद घटना है। परिवार के इस समय जो महिलाएँ हैं बहुत ही इस समय जो है विलाप कर रही हैं और बहुत ही दुखी हैं कि इस तरीके कितनी बुरे और तरीके से जो है गला काट कर हत्या कर दी गई है। और क्या एक बार जरा आप बताइए, आपका उनसे क्या आपका रिश्ता था उनसे, और कैसे उन्होंने मार दिया उनको? मेरी बहन थे जो न्यू था, भी ऐसे था गुंडा, न्यू रोज मारे पिट्टे करे था। बाप का जैसे बाप का नहीं बताए करे थी कि तना मारूंगा छेतूंगा, जो तना अपने घरों जाकर बताया, धमकियाँ दे करे था। 2 लड़की थी, 1 लड़का था, उन्हें भी मार पीट का भाई बोझों ने 6 महीने रखे अपने दोरा, उसका कुंबा पाड़ा। लड़कियां उसकी ब्याही थी, न्यू बुआ ना लड़का मौसियों ना मामियों ना सारा नरल रोल का ब्याही। उस टाइम उसका शादी करी, पेटी मैग लगा दी उसने। जो पति था, क्या नाम है उनके पति का? के नाम जड़ा है उसका, जरा सरेश नरेश के कमा जरा 2 भाइयाँ, पता नहीं सरेश नरेश के, सरेश है उसका नाम जय रोएगा। नरेश नाम बता रहे हैं, तो क्या आप बताइए जरा, आप बता रही थी। 25 साल हो गए इसकी शादी ने, उस दिन के रोज आट कट्टे करते थे। इसके बच्चे 2 साल लगा हमने पाले, 2 साल लगे तो मैंने पाले, अपना धक्के खाते फिर थे, लिया हुए थे। ये ने जिम्मेवारी ली थी नहीं की, अगर तुम तो मामा पीछा हटो, ये हम संभालेंगे। ये जमाइया ने ऐसी जिम्मेवारी ली, वो खत्म ही कर दी उसने। रात ने डसा मार का उसका सिर अलग कर दिया, वो पड़िया उसकी आंगली भी थी। बता रहे हैं कि काफ़ी समय से हिंसा हो रही थी, घरेलू हिंसा चल रही थी। शादी हुई थी उस दिन थी, कभी नहीं उसकी तो रानी रैसे इसके गला नाश भी ना रह कर था, पीछे पीछे जा लेता इसका। देख ले रोज का काम था, रोज का। ये भी इसका टंटे मिट गया, एक का ढेडी हो। जमाइया ने भी खतरा, उसके छोरी ने, 1 लड़का है उसका, उसने भी खतरा, और उसकी लड़कियां ने भी खतरा है। अपने आप आंगली काट के आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो शव है वो लेके जाया जा रहा है इस समय। ये देखिए आप किस तरीके से जो है वो उस महिला, तो और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये महिला थी, संतोष इनका नाम बताया जा रहा है, और जो है उनके पति ने गला काट कर उनकी सिर में जो है एक धारदार हथियार से और उनका गला काट दिया, और किस तरह उनकी मृत्यु हो गई। और ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं शवगृह से, कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के। और आपसे ये कहना चाहेंगे कि
कम से कम परिवार में कोई भी किसी तरह का मतभेद होता है तो कम से कम इस हद तक तो नहीं पहुंचना चाहिए, और बहुत ही दुखद घटना है। और जो फ़िलहाल आपको यही कहना चाहेंगे कि कम से कम जो परिवार है इस समय बड़े ही दुख में है, और एक भाई की जो बहन, जो हमने पहले जिनसे बात की वो उनके भाई थे, और काफ़ी समय से वो कह रहे थे कि इस तरह की हिंसा हो रही थी। तो इस समय हम शवगृह के अंदर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है। सर एक मिनट ज़रा आपसे एक बार जानना चाहेंगे। जी जी। तो इस समय जो है प्रशासन अपनी कार्यप्रणाली में लगा हुआ है, और जो है फ़िलहाल हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन फ़िलहाल ये आपको बता देंगे कि जो एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने ये आई है, और कम से कम इस तरह की घटनाएं घरों में नहीं होनी चाहिए। हम जो है लोगों से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, अगर पहले से परिवार में किसी तरह की कोई मारपीट या किसी भी तरह की कोई इस तरह की घरेलू हिंसा होती है तो उसकी जो और उस पर उसी वक्त या उसी समय उस पर जो है कदम उठाना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो बहन है या बेटी है उसके साथ भी इस तरह का कोई व्यवहार या उसके साथ ऐसी कोई भी घटना घट जाए और तब आप कुछ ना कर पाएँ। आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम संयम ज़रूर रखें। परिवार में कोई भी आपस में किसी भी तरह का मतभेद होता है तो इस तरीके से जो है ये घटनाओं का अंजाम देना जो है अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और इंसानियत से कहीं हटकर उसके ख़िलाफ़ है। तो फ़िलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि अपने घर में सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, और इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब के ऊपर सर्च करके उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरों की हर अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।